आइए समझते हैं कि किसी भी एसी सर्किट की पावर कितनी होती है या पावर फैक्टर क्या है। ऐसे समझो कि किसी भी सर्किट में एल होगा या सी होगा, या तो इंडक्टिव कोई कॉइल लगी होगी या कैपेसिटर लगा होगा, इन्हीं का कॉम्बिनेशन वो होगा। तो वो पावर की क्या वैल्यू होगी उसको हम लोग निकालते हैं। लेट अगर हम लोग लेट करें, लेट हमें मालूम है कि लेट इन एलसीआर सर्किट, किसमें एलसीआर जो सर्किट था उसमें हमारी जो करंट की वैल्यू आई थी, समझना, अगर वोल्टेज हमारा V इक्वल्स टू वी नॉट, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था, तो जो करंट आया था, देन करंट जो आया था उसको हम लोगों ने लिया था I इक्वल्स टू आई नॉट, एनालिटिकल मेथड से भी निकल आता है ये, और फेजर वाले मेथड से ओमेगा टी प्लस फाई। इधर फाई को क्या बोला था, फेज डिफरेंस। फाई को क्या बोला था, फेज डिफरेंस। इतना सब आपको याद होगा। अब सुनना, फेज डिफरेंस तो हमें पता चला कि ये फेज डिफरेंस होता है। एक्चुअल में यही फेज बताता है कि कौन सा सर्किट डोमिनेंस है या किसकी रेजिस्टेंस की डोमिनेंस है। लाइक एक्सएल ज्यादा है या एक्सी ज्यादा है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है, उसका पता किससे चलता है, इस फाई से। क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में तो ये दोनों में ओमेगा टी ही आया था, इतना हमें याद होगा, इतना आपको याद होगा। अब क्या करें, अगर हम पावर निकालें, सिंस पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर बराबर होता है V इंटू आई। पावर बराबर क्या होता है आपका, V इंटू आई। तो जो पावर नॉर्मल अभी बनेगी, इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं, वो क्या बनेगी, अगर उसकी वैल्यू को देखें हम लोग, तो बनेगी V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड विद आई नॉट, मल्टीप्लाइड विद आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बनेगी या नहीं बनेगी, यही है सिंपल सी। अब क्या करो कि इसको इधर ले आओ और ये आगे पीछे इनको रीअरेंज करते हैं, तो ये बनेगी, गौर करना इधर। वी नॉट आई नॉट, वी नॉट आई नॉट, और फिर बनाइए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और मल्टीप्लाइड विद साइन कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इतना याद रखना, जैसे मान लो ये नहीं आता फॉर्मूला आपको कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, ये इतना पूरा टर्म, ये इतना पूरा टर्म जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका मात्र cos फाइव अपॉन टू के बराबर। ये किसके बराबर आएगा, तो यहां अभी मैं शुरुआत में यही लिख रहा हूं, फिर फर्दर मैं आपको ये सॉल्व करके भी दिखा रहा हूं कि वी नॉट आई नॉट और ये cos फाइव अपॉन टू आएगा। इतने पूरे की वैल्यू क्या आएगी, इतने पूरे की वैल्यू क्या आएगी, cos फाइव अपॉन टू, cos फाइव अपॉन टू, जिसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये अपॉन रूट टू करेंगे, इसके अपॉन रूट टू, लाइक वी नॉट अपॉन रूट टू और आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू, और फर्दर ये क्या, cos फाइव, cos फाइव, है ना। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। आपको अगर स्लो लगे स्पीड तो आप इसको थोड़ा फास्ट करके देखना। तो वी नॉट अपॉन आई, वी नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट रूट टू इक्वल्स टू इनटू cos फाइव, ये किसके बराबर हुआ, पावर के। अगर इसी को हम लोग लिखें तो इसी को लिखा जा सकता है कि पावर जो होगा और वो बराबर होगी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या, cos फाइव। इतना आपको लिखना आना चाहिए। अब सुनना, होता क्या है कि मैंने आपको ये बता दिया कि इस पूरे की वैल्यू जब आप एवरेज पावर निकालोगे, इसकी एवरेज पावर निकालोगे तो ये आएगी। मतलब इसका जब एवरेज निकालना स्टार्ट करोगे ना, इसको जब एवरेज लिखोगे इसका, तो एवरेज लिखते टाइम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाइड विद साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू हो जाएगी क्या, cos फाइव अपॉन टू। अब इसको हम लोग करके देखते हैं, अब इसको हम लोग करके देखते हैं। जैसे हमारे पास, इसको पूरा अलग कर देते, अलग पेज पे ही कर लेते हैं। जैसे सिंस अपने पास अभी क्या आया था कि P इक्वल्स टू आई नॉट, जिसको ये ना देखना हो वो नहीं भी देखे क्योंकि उतने से काम चल गया था। तो V नॉट
आई नॉट और फिर क्या हुआ साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड विद साइन ओमेगा टी प्लस 5। ऐसा हुआ है कि नहीं, साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब अगर हमें इनको सॉल्व करना है, बात समझना, हमें इसको सॉल्व करना है, ये पूरा तो कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम इसकी निकाल रहे हैं क्या, एवरेज। हम इसकी क्या निकाल रहे हैं, एवरेज पावर। एवरेज पावर के लिए आप क्या करोगे कि आपको पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी कहीं भी लिखा है, क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी, तो वो बराबर होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। ठीक है ना। अब आप इसका यूज करो, ध्यान देना। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं साइन के साथ, इधर से एक्सपेंड कर रहा हूं, साइन ओमेगा टी तो सबके साथ कॉमन होगा ही, मैं सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूं अभी, इतना, ठीक है ना। तो साइन ओमेगा टी और इसका मल्टीप्लाई कर ले हम लोग साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी, क्या होगा साइन ओमेगा टी ये हुआ, और कॉस बी की बात करें तो कॉस 5 होगा कि नहीं होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब कॉस ओमेगा टी और प्लस क्या साइन बी, कितना हो जाएगा आपका कॉस ए साइन बी, मतलब साइन 5। इतना बना कि नहीं बना, अब आपका ऐसे बना, ठीक है ना। अब क्या करो फर्दर, इसको अगर पूरा लिखेंगे हम ये स्क्वायर है इसका, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस ये बनेगा आपका साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और क्या साइन 5, और क्या साइन 5। अब गौर करना, अब हम इनका एवरेज अगर निकालें, नाउ जो एवरेज पावर निकाली थी ना, उसको क्या लिखा था कि ऐसे करके या तो ऐसे P लिखा जाता है। तो इनका जब एवरेज आएगा तो हमें पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज आएगा वो 1/2 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान देना, इसको पूरा आई नॉट वी नॉट भी साथ में लिख लेता है, तो वी नॉट आई नॉट, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब 1/2, तो यहां अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये साथ में क्या कॉस 5, और फर्दर प्लस में जो ये लिख रहे हो ना आप साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5, तो चाहे साइन का टर्म हो कॉस का टर्म हो, 5 तो हटा दो, साइन का टर्म और कॉस का टर्म है, अगर इनका हम डायरेक्टली भी निकाला, इनकी पावर अगर डायरेक्टली भी निकालेंगे तो एक्चुअल में है क्या कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहां टर्म क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो एवरेज पावर किसके टर्म में बनेगी, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस 5, जिसको फर्दर मैंने अभी पीछे का किया कि वी नॉट अपॉन रूट 2 लिखा, आई नॉट अपॉन रूट 2 लिखा, और ये क्या हो गई आपकी cos 5, जिसको हमने ऊपर लिखा हुआ था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos 5। तो आपको ऐसे करके निकालना होता है। ये cos 5 जो होता है ना, ये जो cos 5 होता है, इसी का नाम होता है पावर फैक्टर। इसी का नाम क्या होता है, पावर फैक्टर। इंपीडेंस ट्राइंगल में भी cos 5 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, जब मैंने इंपीडेंस डायग्राम बनाया था कुछ, अगर आपको याद ना हो तो कुछ ऐसा था इंपीडेंस डायग्राम जो हमने बनाया था, तो आपसे कहा था इधर Z होगा, इधर होगा आपका XL माइनस XC, और इधर फाई जो होगा वो एंगल होगा, और इधर क्या होगा आपका रेजिस्टेंस होगा, इधर क्या होगा आपका रेजिस्टेंस होगा। तो cos फाई की जो वैल्यू आई थी, इसी से पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा हमें पता है। तो होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये हाइपोटेन्यूज ये है, तो cos फाई की जो वैल्यू होती है, अगर इंपीडेंस ट्राइंगल दे रखा है तो उस केस में आपको तुरंत बता देना है इसको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब R अपॉन Z, ये वैल्यू याद रखनी चाहिए। cos फाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये cos फाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या होता है फर्दर, अगर हम चाहेंगे तो किसी भी सर्किट का, इस फॉर्मूले से किसी भी सर्किट की पावर निकाल सकते हैं। कैसे, अगर सर्किट, पहला केस ले लें, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, अगर कैसा सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट है अगर, तो उसके केस में होता क्या है, अगर हम उनके करंट और वोल्टेज की वैल्यूज को याद करें तो उस केस में होता है कि वोल्टेज अगर होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट आपका अगर होता है, करंट आता है उस केस में आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम देखें
तो साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी दोनों एक ही फेज में है, मींस कोई डिफरेंस नहीं है। जहां पे वी नॉट साइन ओमेगा टी है वहीं पे आई नॉट साइन ओमेगा टी है, दोनों एक साथ है। दोनों एक साथ है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा आपका 0। तो जो cos फाई की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। सिंस cos फाई इज इक्वल्स टू 0, तो cos फाई 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री है वो, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर। तो पावर जो होगी, पावर इन रेजिस्टिव सर्किट जो एवरेज पावर आती है वो बराबर आती है IRMS इंटू VRMS। cos फाई की वैल्यू क्या हो गई, VRMS इंटू IRMS होता है, तो cos फाई की वैल्यू हो गई 1। अब अगर इसी जगह प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है मान लेते हैं, कैसा सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव हो तो क्या करेंगे आप, प्योरली कैपेसिटिव के केस में क्या है, अगर करंट और वोल्टेज की वैल्यूज को लिखेंगे तो वहां V तो सबके लिए सेम ही होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी, बट जो करंट है उस जगह वैल्यू आती है, देखो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट आपका लीड करता है, करंट क्या करता है आपका लीड करता है, तो उसको क्या लिखोगे, आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख लो, या फिर लिख लो साइन, कॉस ओमेगा टी ही लिखो ज्यादा अच्छा होगा, तो कॉस ओमेगा टी आता है, या इसी को लिखा जाता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब ये साइन है और कॉस है, या फिर अगर इसी को आपको लिखना भी है ना तो उस वाले टर्म में भी लिख लो आप, आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस क्या पाई बाई 2। कितना एंगल का डिफरेंस है अगर हम देखेंगे तो ये साइन ओमेगा टी है और ये साइन ओमेगा टी प्लस कितना है पाई बाई 2, 90 डिग्री है, ये दूसरे से कितने आगे है 90 डिग्री। अब अगर cos 90 की वैल्यू पूछे आपसे तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, सिंस cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0, सो पावर हो जाती है क्या 0। तो पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट क्या निकल के आती है 0। फर्दर अगर हम इसी को, फर्दर अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड हम बात करें प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, किसकी बात करें, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की। अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, अगर गौर करना इस चीज को, प्योरली इंडक्टिव है तो उसके केस में वैल्यू क्या होती है, माइनस के टर्म में आती है। इन जो वैल्यूज होती है ना, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और फिर I इक्वल्स टू जो आता है वो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। फर्दर एंगल जो होगा वो तो 90 डिग्री ही होगा ना यार, माइनस चले गए मतलब यहां रहे, यहां से नीचे को ऐसे ऐसे एंगल बना कुछ 90 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब क्या करोगे कि फिर से वही सेम कि cos 90 डिग्री होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 0। सो पावर जो होती है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वो भी वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। फर्दर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो कोई भी सर्किट, आप समझना इन सबको आप खुद भी लिखने का प्रयास करना, कि कहीं मान लेते हैं CR सर्किट है या RC सर्किट जैसे भी लिखा हो, LC सर्किट है कहीं, कहीं आपका मान लेते हैं आप, इसके अलावा LR सर्किट है, इसके अलावा कौन सा सर्किट है LR सर्किट है, CR सर्किट हो गया, LC सर्किट हो गया, LR सर्किट हो गया। अगर ऐसे सर्किट्स हैं इनके लिए भी अगर आप डायरेक्टली बताना चाहोगे कि पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो C और R कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जहां एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ तो वोल्टेज होगा ही होगा। अब करंट ने इसको क्या कर दिया होगा पाई बाई 2 आगे कर दिया होगा, तो पावर इस केस में क्या हो जाती होगी 0। L और C अकेला रह गया। अब L और C के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस ये होंगे कि ये 180 डिग्री भी हो सकता है, ये वैसे जनरली क्या होंगे ये 180 डिग्री होंगे। तो एक ऑसिलेटरी सर्किट है, ये कैसा सर्किट है ऑसिलेटरी, लेकिन जो नेट पावर होती है वो भी क्या हमेशा वो क्या आएगी आपकी 0 ही आएगी। या तो इनका सम इंपीडेंस ट्राइंगल का जो मैंने फेजर डायग्राम आपको समझाया था LCR सर्किट में, उसको आप गौर करना कि एक VL माइनस VC और VL प्लस VC दोनों का एंगल हमेशा क्या रहेगा आपका 90 डिग्री रहेगा। तो इसमें भी पावर 0, और LR में भी अगर हम गौर करेंगे तो इसमें भी पावर आपकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो पावर का अगर एकमात्र आपने फॉर्मूला याद कर लिया VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, तो फिर क्या होगा कि किसी भी सर्किट की आप पावर निकाल सकते हो। तो फर्दर अब आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हो और उनमें पावर निकालनी हो तो आपको क्या याद रखना है कि पावर इक्वल्स टू होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, वेयर कॉस फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब वोल्टेज और करंट का जो भी एंगल है उसके हिसाब से आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी पावर निकाल सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जहां ना समझ में आए वहां कमेंट करिए। थैंक यू।